ढोंग है ये धर्म पालन का। मेघनाथ की पूजा को रोकने के लिए तुम्हें और विभीषण को भेजकर किस धर्म का पालन कर रहे थे तुम्हारे प्रभु? लंकेश का मृत्यु बाण चुराने के लिए तुम्हें भेजा क्या अधर्म नहीं था? लंकेश की नाभि पर वार करना धर्म संगत था क्या? देवी, मेघनाद ने सदैव माया युद्ध करके नियमों को तोड़ा है। पूजा के द्वारा वो और मायावी शक्तियां अर्जित करना चाहता था, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक था देवी। और मृत्यु बाण को तो लंकेश ने अधर्म पूर्वक यमराज से छीना था। उसे नियत स्थान से विस्थापित करके सृष्टि का नियम भंग किया था। अतः उस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था। बस! कपट पूर्वक धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघने वाले तुम्हारे प्रभु और तुम दोनों को आज मेरे श्राप का भागी होना ही पड़ेगा। देवी, आपने सत्य कहा। कदाचित प्रभु ही अधर्मी हैं, अमर्यादित हैं। प्रभु स्वयंवर में विजयी होने के पश्चात भी उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिता से आज्ञा नहीं ली थी। पिता के दिए वचन को पूर्ण करने के लिए राजपाट का त्याग, ये अधर्म था देवी। रजत पात्रों और राजसी भोग के स्थान पर मिट्टी के पात्रों एवं कंदमूल फल को अपनाया। माता के कहने पर सुख वैभव को छोड़कर वनवास स्वीकार करने वाला अधार्मिक ही होगा। अनुज भरत को अपनी पादुकाएं सौंपकर वर्षों वन के कंटकों पर नंगे पांव चले। चाहते तो लंकेश को परास्त करने वाले दानवी वृत्ति के बाली से सहायता प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने महाराज सुग्रीव से सहायता ली। मित्र धर्म निभाते हुए उनकी पत्नी एवं राजपाट उन्हें वापस दिलवाया। देवी, मेरे प्रभु है ना अधर्मी? अपने शत्रु के भ्राता विभीषण पर बिना कोई संदेह किए उन्हें शरण प्रदान की। यही नहीं, लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व भी उन्होंने विभीषण जी का राज्य अभिषेक करके उन्हें लंका सौंपने का वचन दे दिया, जिससे कि कोई ये आक्षेप ना लगा सके कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए लंका पर चढ़ाई की। देवी, बार बार अधर्म किए हैं प्रभु ने, है ना देवी? जिनकी पत्नी हरण करके लंका में लाई गई। लंकेश के आदेश पर 11 माह तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, राक्षसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। देवी, सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने लंकेश को बार बार संभलने के अवसर दिए। पहले मुझे भेजा, फिर अंगद को, यहाँ तक कि अंतिम युद्ध से पूर्व भी प्रभु ने लंकेश को संदेश भिजवाया कि माता सीता को ससम्मान लौटा दें, जिससे कि युद्ध की विभीषिका से लंका अनाथ न हो जाए। क्या ये भी अधर्म था देवी? अपनी पत्नी को रक्षराज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु लंका आए। देवी बताइए, क्या अधर्म किया प्रभु ने?
देवी, यदि प्रभु शापित हुए तो हम सब भी शापित होंगे। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हाँ, हमें भी सब भी श्राप प्रस्तुत दीजिए। हैं। हाँ, हम हमें सब भी श्राप प्रस्तुत हैं। दीजिए। हमें भी श्राप दीजिए। एक पर स्त्री की परछाई के भी स्पर्श से दूर हट जाने वाले, कभी किसी पराई स्त्री की ओर दृष्टि तक ना उठाने वाले, बताइए देवी, प्रभु श्री राम अधर्मी हैं, अमर्यादित हैं, है ना देवी? ये तो पर स्त्री की परछाई तक से दूर रहते हैं, जबकि मेरे स्वामी पर स्त्री का हरण करके ले आए। मेरे पतिव्रत धर्म का भी कोई मूल्य नहीं रहा उनकी दृष्टि में। क्या ऐसे श्रेष्ठतम धर्म का पालन करने वाले प्रभु श्री राम को आप अधर्मी समझती हैं, जो उन्हें आप शाप देना चाहती हैं? देवी, क्रोध वो घना अंधकार है जो नेत्रों के समक्ष सूर्य की भांति चमकते हुए सत्य को भी छिपा देता है। देवी, यदि आपको शाप देना है तो दोषी को शाप दीजिए। निर्दोष को शाप देना अधर्म है। चाहते हो हनुमान? देवी, प्रभु श्री राम को तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। मैं स्वयं गया था मृत्यु बाण लेने। उनके तुणीर में मैंने ही बाण रखा था देवी।